भारत में पेश हुआ बजट और हिल गया बीजिंग और इस्लामाबाद। पाकिस्तान और ड्रैगन दोनों की पैंट आखिर क्यों गीली हो गई? भारत का अमृतकाल चीन और पाकिस्तान के लिए बन जाएगा तबाही का काल। हिंद महासागर में चीन के लिए भारत ने रच दिया चक्रव्यूह। कल पूरे विश्व की और वैश्विक बाजार की नजर भारतीय संसद पर टिकी थी। इस बार मोदी सरकार के बजट पिटारे से क्या निकलता है? दो और देश भी थे इस वैश्विक समुदाय के जिनकी नजर थी भारतीय संसद पर कि आत्मनिर्भर बनते भारत के दूरदर्शी बजट के पिटारे से क्या निकलेगा। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि इनकी नजर बजट के उन हिस्सों पर नहीं थी जिससे कि वर्ल्ड लेवल पर बिजनेस को बढ़ावा मिले, बल्कि इनकी नजर तो थी भारत ने इस बार अपना रक्षा बजट कितना रखा है। तो मोदी सरकार ने भी इन दो देशों को तब चौंका दिया और इनके पसीने छुड़ा दिए जब भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय संसद में हुंकार भरते हुए यह ऐलान कर दिया कि इस साल भी भारत अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी कर रहा है। और भारत ने साल 2022-23 के लिए अपना रक्षा बजट रखा है 5.25 लाख करोड़ रुपए, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 10% ज्यादा है। और अपनी बात को आगे ले जाते हुए मोदी सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस रक्षा बजट में 1.52 लाख करोड़ रुपए सेनाओं के आधुनिकीकरण पर खर्च किए जाएंगे। जैसे ही भारतीय संसद से रक्षा बजट का ऐलान हुआ तो इन दोनों ही देशों में खलबली मच गई। आप सोच रहे होंगे कि ये दो देश हैं कौन? तो दर्शकों, हम आपको बता देते हैं कि ये दोनों देश हैं कौन। पहला देश है हमारा भिखारी पड़ोसी पाकिस्तान और दूसरा देश है धोखेबाज चीन। और जैसे ही भारत ने अपना आत्मनिर्भर रक्षा बजट पेश किया, उसी के साथ ही भारत ने यह भी जता दिया कि उसने चीन और चीन के कंधे पर सवार पाकिस्तान के लिए हिंद महासागर में चक्रव्यूह बनाने की तैयारी भी कर दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत को ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ी। भारत को ऐसा इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि चीन लगातार हिंद महासागर में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है और पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान भी चीन के कंधे पर चढ़कर हिंद महासागर में घुसने के फिराक में है। लिहाजा मोदी सरकार ने हिंद महासागर में रक्षा कवच बनाने की पूरी तैयारी कर दी है। भारत को पता है कि चीन अपने ऊर्जा संबंधी हित, प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच बनाने का सतत प्रयास, लगातार बढ़ते कारोबारी हितों को ध्यान में रखते हुए वो हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी सेना के लोगों की लगातार वृद्धि कर रहा है। चीन और पाकिस्तान के इसी बढ़ते कदम को रोकने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसा बजट तैयार किया कि हिंद महासागर में भारत ने चीन और पाकिस्तान के लिए चक्रव्यूह रच दिया है। आइए अब जानते हैं रक्षा बजट के कुछ खास चीजों के बारे में कि भारत ने ये किया कैसे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से इस बात पर जोर रहा है कि हमें डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होना चाहिए, जिसकी झलक इस साल के रक्षा बजट में खास तौर पर दिखी। भारत सरकार की पूरी कोशिश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की है और मोदी सरकार ने इस साल भी देश का रक्षा बजट बढ़ा दिया। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि देश के बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करेगा। मोदी सरकार ने रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा घरेलू उपकरणों को बनाने और स्वदेशी हथियार के निर्माण पर खर्च करने पर फोकस रखा है। भारत सरकार की कोशिश है कि रक्षा क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए ताकि आने वाले सालों में भारत खुद के उन्नत हथियारों का निर्माण कर सके। ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात के साथ ही भारत ने हथियारों के निर्यात की तरफ भी कदम बढ़ा दिया है। लिहाजा फोकस इस बात पर रखा गया है कि देश में ही रिसर्च संस्थानों को बढ़ावा दिया जाए और हाई टेक्नोलॉजी हथियारों का निर्माण देश में ही किया जाए। अब आपके मन में रक्षा बजट को लेकर भी कई तरह के सवाल होंगे, तो चलिए आपको समझा देते हैं कि रक्षा बजट है क्या और इस साल कितना रहा है। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2022-23 के लिए 5.25 लाख करोड़ का रक्षा बजट पेश किया है। मोदी सरकार ने पिछले साल डिफेंस सेक्टर को 4.78 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे और इस साल रक्षा बजट में 47,000 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। यानी मोदी सरकार ने पिछले साल के मुकाबले इस साल रक्षा बजट में बढ़ोतरी की है। इस साल रक्षा मंत्रालय को सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें कुल आवंटित बजट में से करीब 68% बजट का प्रयोग आधुनिक घरेलू हथियारों को खरीदने पर किया जाएगा ताकि मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा सके। पिछले साल रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए 1.35 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, वो भी अपने पिछले साल के मुकाबले अधिक था। भारत के रक्षा बजट ने ही ये जता दिया कि भारत अब ड्रैगन और उसके पिट्ठू पाकिस्तान का हिंद महासागर में विस्तार को रोकने के लिए अपने बजट से ही चक्रव्यूह रच दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो हम आपको बताते हैं। दर्शकों, इस साल भारत के रक्षा बजट में नौसेना को अधिक मजबूती दी गई है। भारत सरकार ने इस साल के बजट में नौसेना पर 47,000
590 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। और नौसेना के बजट में इजाफे को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोदी सरकार का ध्यान खास तौर पर हिंद महासागर पर केंद्रित है, लिहाजा नौसेना को और मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है। चीन सिर्फ भारत को पहाड़ों में ही नहीं बल्कि समंदर में भी घेरना चाहता है और भारत की पिछली सरकारें पहले ही हिंद महासागर को लेकर उदासीन रही हैं और इसका फायदा चीन ने जबरदस्त तरीके से उठाया है। चीन की नौसेना पहले से ही साउथ चाइना सी से लेकर अफ्रीकी देशों की गश्त करती रही है और अफ्रीकी देशों में चीन की सेना सीक्रेट सैन्य बंदरगाहों का भी निर्माण कर रही है। जिस हिंद महासागर को लेकर भारत की पिछली सरकारों ने इतना उदासीन रवैया अपना रखा था, जिस वजह से चीन ने हिंद महासागर में अपना इतना अधिक विस्तार कर लिया, उस हिंद महासागर की सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार इतनी सजग क्यों है? तो चलिए जानते हैं भारत के लिए हिंद महासागर का महत्व है। भारत के लिए हिंद महासागर भू राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक और व्यापारिक महत्व रखता है और हिंद महासागर के तटीय देशों की कुल जनसंख्या का 50% लोग रहते हैं और हिंद महासागर का सबसे ज्यादा तटीय हिस्सा भारत में ही है जो कुल क्षेत्रफल का 12.5% है। इतना ही नहीं, एशिया के साथ साथ यूरोप और अफ्रीका को भी हिंद महासागर जोड़ता है और हिंद महासागर का तेल भी व्यापारिक दृष्टिकोण से काफी महत्व रखता है। इसके साथ ही भारत का करीब 78% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी हिंद महासागर से ही होता है और भारत अपनी जरूरत के संसाधन भी हिंद महासागर से ही प्राप्त करता है और भारत अपनी जरूरत का 60% मछली भी हिंद महासागर से ही प्राप्त करता है। दर्शकों, पता है आपको भारतीय नौसेना की ताकत के बारे में कि हमारी नौसेना कितनी ताकतवर है? अगर भारतीय नौसेना को ताकत के लिहाज से देखें तो भारतीय नौसेना की ताकत पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर है। भारतीय नौसेना के पास कुल जहाजों की संख्या 285 है। वहीं भारतीय नौसेना के पास 13 फ्रिगेट्स हैं। भारत के पास 10 विध्वंसक पोत हैं। इंडियन नेवी के पास 23 कॉर्वेट्स हैं। इंडियन नेवी के पास 17 सबमरीन्स हैं। निगरानी जहाजों की संख्या भारतीय नौसेना के पास 139 है। इसके साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने हिंद महासागर में ज्यादा युद्धपोतों को गश्त पर भेजना शुरू कर दिया है। भारत के साथ साथ हिंद महासागर में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी देशों के जहाजों ने भी गश्त बढ़ाना शुरू कर दिया है। लिहाजा भारत सरकार ने अब तेजी से इंडियन नेवी की ताकत को बढ़ाने का फैसला किया है। इस बात की भनक तो ड्रैगन को भी है कि भारतीय नौसेना अपने मजबूत युद्ध कौशल और रणनीति के दम पर चीन की सेना को जवाब देने के लिए सक्षम है, चाहे फिर वो चीन हो या उसका पिट्ठू दोस्त पाकिस्तान हो। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।